देखिए बहन, मुझे वो ड्रेसेस चाहिए, मैं इन पैसों का क्या करूंगा? और इस घर में किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी भी मामले में अपनी फिक्रमंदी जाहिर करे। आपका ये बहुत बड़ा एहसान हम दोनों पे, भूलेंगे नहीं हम कभी। बताओ एहसान, कहाँ है वो पैसे? कर्जा उतारा मैंने, सूद लिया। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। सब आपके बेटों के सामने हुआ है और 5 में से सिर्फ 2 सूट हाथ लगे। 3 एहसान ने जिसको सेल आउट किए तो उसने आगे भेज दिए, और ये दोनों बेटे भी आपके साथ थे। एहसान ने खुद जाके मुझे वो शॉप पॉइंट आउट की जहां उसने वो सूट बेचे। जी बाजानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं। हम कितने धड़ल्ले से कह रहे थे कि एहसान ने कुछ नहीं किया। मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं किए कि फ्रॉड इसने ही किया, एहसान ने। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी की गवर्नमेंट सर्विस बगैर रिश्वत और बगैर धोखाधड़ी के मुकम्मल की है। अपने बच्चों को कभी मैंने हराम का निवाला नहीं खिलाया। बड़े ठाट बाट थे मेरे, नौकर चाकर, घर, गाड़ी, सब कुछ था मेरे पास। मेरे बच्चों ने कभी तंगी देखी नहीं थी। अब भी यही हाल है। माशाल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है। यूं समझ लो हम मिडिल क्लास नहीं बल्कि अपर मिडिल क्लास है। मेरी बहू को तो सिलाई का शौक है, हालांकि कितनी बार मैंने मना किया कि भाई ये काम मत करो। बड़े साहब, आपका रखरखाव देख के ही मैंने इस बात को थाने तक नहीं जाने दिया, वरना मेरे पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि आप एहसान को सजा दिलाएं। और बहन ने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया है कि मुझे वही सूट चाहिए। लेकिन रानी भाभी का चेहरा और आपको देखकर मैंने इस बात को यहीं दबा दिया। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। किस चीज का कारोबार है? किस चीज का कारोबार है? इनका अंडों का कारोबार है। ये मुर्गी के अंडे, चिड़िया के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे, मछली के अंडे, बल्कि शुतुरमुर्ग के अंडों का कारोबार तो इनका रमजान में बहुत चलता है। और आपने अक्सर सुना होगा अंडे, गरम अंडे। अंडे? यू मीन बॉयल अंडे? बस कर दे बादशाह, बहुत हो गए अंडे। मेरा मतलब है कि भाई आप ये पैसे रखें और हमारी तरफ से माजरत कबूल करें। पैसे पूरे तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपके सारे पैसे चुका दूं। एक मिनट। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। ये अब 70,000 के करीब है, ये भी दे दो। नहीं रानी भाभी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देख रहा मैं कह रहा था ना, किसी शरीफ घराने का बच्चा है, पैसे भी नहीं ले रहा। देखिए बहन, मुझे वो ड्रेसेस चाहिए, मैं इन पैसों का क्या करूंगा? वो ड्रेसेस मेरी बहन को पसंद है और उसने रो रो के बुरा हाल कर दिया है। प्लीज भाभी सॉरी, मुझे वो ड्रेसेस बना के दें आप बस। लेकिन इरम की शादी में तो सिर्फ हफ्ता रह गया है, मैं इतनी जल्दी ड्रेसेस कैसे बनाऊंगी? मुझसे ये नहीं होगा। देखिए भाभी, मेरे पास कोई और सलूशन नहीं है। प्लीज मुझे आप वही ड्रेस बना के दें, प्लीज समझे मेरी बात को। 1 हफ्ता रह गया शादी में, प्लीज। रानी, हम मिलके तैयार कर लेंगे वैसे ड्रेसेस। लेकिन मलका बाजी कैसे कर पाऊंगी मैं? हो जाएगा, अभी 1 हफ्ता है, मैं हूं ना। हम आपके सारे ड्रेसेस ना वक्त पर तैयार कर देंगे। और आप लोग इससे इस तरह नरमी से बात क्यों कर रहे हैं? इस तरह बात करने के बजाय इससे पूछें कि पैसा कहाँ छुपा के रखा है इसने, निकाल कर दे रानी को। भाई अब तो बता दे,
कि तुझे वो पैसे चाहिए क्यों थे और अब वो पैसे कहाँ हैं। अब तो दुलारे का चैप्टर भी क्लोज हो गया। अरे वो तो क्लोज हो गया, लेकिन और किसी को देने होंगे इसने। इसके सर से मुल्क से भागने का भूत जो नहीं उतरा अभी तक। बताओ एहसान, कहाँ हैं वो पैसे जो सूट बेच के तुमने उठाए थे? कहाँ हैं वो? कर्जा उतारा है मैंने, सूद ली है। क्या सूद? क्या जुल्म किया तुमने अपने साथ? अगर तुमने घर के मसले हल करने के लिए कर्जा लिया होता ना तो समझ में आता था, लेकिन तुमने तो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर्जा उठाया, और वो भी सूद पे। तौबा तौबा, अस्तगफार। ऐसा तुम्हें पता है सूद लेना और देना कितना बड़ा गुनाह है? ये तो अल्लाह ताला से खुली जंग है भाई। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। इस सूद की लानत ने मुझे रुसवा कर दिया मुझे। मैं मानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ मुझे एक बार माफ कर दे। एक बार माफ कर दे मुझे। और सुल्तान भाई, रानी भाभी से कहे कि मुझे माफ कर दे, मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन एक बार माफ कर दे, आइंदा कभी गलती नहीं करूंगा ये वाली। जिस लानत को तुमने अपना सहारा बनाया है ना एहसान, अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो मैं कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से, अपने घर से और अपने बच्चों से दूर कर देता। लेकिन मैं मजबूर हूं। अबू मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ अबू। मेरा तो खुद दिल कर रहा है कि जमीन पट्टी और मैं अंदर समा जाऊं। माफ कर देना अबू, ऐसा नहीं करूंगा मैं। काश एहसान तुम इस शर्मिंदगी को इस हरकत करने से पहले महसूस कर लेते। काश काश तुम मेरा सर मेरी बहू के सामने झुकने ना देते। काश। अब्बाजान प्लीज ना। तुम इस घर की फर्द हो, हमारी कजन भी हो, लेकिन हम सारे भाई अपने मामलात अब्बू जान से शेयर करते हैं और वही उनका हल भी निकालते हैं। और इस घर में किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी भी मामले में अपनी फिक्रमंदी जाहिर करे। तो तुम आइंदा ख्याल रखना। और मैं एक और नसीहत भी करूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने कमरे में रहना प्लीज। भाभी, आपने क्यों माफ किया एहसान भाई को?
खाने देती उन्हें जेल की हवा, फिर उनके होश ठिकाने आ जाते। उसके जेल जाने से मेरा नुकसान तो पूरा नहीं हो जाता ना फरवा। लेकिन उनको तो अपने किए की सजा मिलती ना। हम कौन होते हैं किसी को सजा या जजा देने वाले? इंसाफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। आप ही आपकी इसी नरमी का फायदा ना पूरा घर उठाता है। आप सारे काम करती हैं, घर चलाती हैं, इवन बिल्स भी आप पे करती हैं, लेकिन आपका कोई एहसास करता ही नहीं। अब्बा जान ने एहसान पे गुस्सा किया तो है, और तुम क्या चाहती हो? क्या आप उसे घर से निकाल दें? मैं ये नहीं कह रही कि घर से निकाल देते, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका नुकसान तो पूरा कर देते। मेरा नुकसान पूरा करने के लिए मलका बाजी आ गई है ना, और तो और उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए हैं और मेरे साथ काम शुरू करने का वादा भी किया है। आप ही वो काम तो मैं भी आपके साथ करूँगी, लेकिन अब आप एहसान भाई से बात मत कीजिए।